सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल, इस चैनल के माध्यम से आज आपको एकादशी व्रत का महात्म्य, तिथि, मुहूर्त सभी बताएंगे। इससे पहले कि आपको इस व्रत का महात्म्य, पूजा और उपाय सभी बताएं, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी नई वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की महिमा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी नाम से जाना जाता है। इस दिन योग निद्रा से भगवान विष्णु उठते हैं, साथ में देवता भी उठते हैं। हरिशयनी देवशयनी एकादशी इसे कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ देवता भी शयन के लिए चले जाते हैं और तेज तत्व ऊर्जा का अभाव हो जाता है। देवोत्थानी एकादशी से सभी देवता भी अपने तेज तत्व के साथ उदित होते हैं और अपने कार्यभार को संभालते हैं। देवोत्थानी एकादशी का वेदों और शास्त्रों पुराणों में हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि उस दिन से शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि का संचालन करने लगते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है तथा व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप स्थान को स्वच्छ साफ कर लीजिए। उसके बाद 2 चौकी रखिए। एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाइए, दूसरी चौकी पे पीला कपड़ा बिछाइए। एक चौकी पे भगवान विष्णु को व शालिग्राम को स्थापित कीजिए, दूसरी चौकी पर आप तुलसी माता को स्थापित कीजिए, स्थान दीजिए। उसके बाद आप उनको रंगोली से, चुनरी से या फिर रोली से उनके स्थान को कलर कर दीजिए। कलर करने के बाद फिर उनको दूध मिला हुआ जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद शंख से शालिग्राम को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले वस्त्राभूषण और गन्ने का भोग लगाना चाहिए। माता तुलसी को चुनरी, सिंदूर और सौभाग्य सामग्री चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी की माला, शंख से अर्ध व आंवला चढ़ाएं। इससे वर्ष भर भगवान विष्णु की कृपा और माँ तुलसी से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। साथ में प्रदक्षिणा करना न भूलें। अब आइए जानते हैं इसका मुहूर्त कब है। एकादशी का व्रत कब से कब तक है। एकादशी को कब व्रत रखें, कब इसका नियम करें। देव उठान एकादशी 14 नवंबर 2021 दिन रविवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर सुबह 5:49 से लेकर एकादशी की समाप्ति तिथि 15 नवंबर सुबह 6:30 पर है। 14 नवंबर 2021 रविवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:43, सूर्यास्त का समय शाम 5:38 है। द्वादशी तिथि प्रारंभ 15 नवंबर सुबह 6:40 से 16 नवंबर सुबह 8 तक है। द्वादशी तिथि 15 नवंबर 2021 सोमवार सूर्योदय का समय सुबह 6:44, सूर्यास्त का समय शाम 5:38 है। द्वादशी तिथि 15 नवंबर 2021 सोमवार व्रत खोलने का समय दोपहर 1:09 से 3:18 तक है। कहते हैं कि यह व्रतों में श्रेष्ठ है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और माता तुलसी की सामूहिक कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु के साथ, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी की पूजा कर व्रत
शुभारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों में इस व्रत का महात्म्य बताया गया है। कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा कर जो भी श्रद्धापूर्वक व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का शमन होता है। भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया है। अतः जो भी एकादशी व्रत के नियम का पालन करते हैं और व्रत रखते हैं उन्हें भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी पूजा से समस्त दोष दूर हो जाते हैं। दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप यथाशक्ति करना चाहिए। जप के साथ में एक विशेष उपाय यह है कि इस दिन दीपक घी के तेल का अखंड दीपक भगवान के सामने रखना चाहिए। उसी के साथ में एक तिल के तेल का भी दीपक रखना चाहिए। भगवान विष्णु को सफ़ेद तिल व काले तिल बहुत प्रिय हैं, इसलिए थोड़े से तिल रखना चाहिए और रखने के बाद दीपक को जला देना चाहिए। जलाने के बाद वह तिल एक उठाइए। एक उठाने के बाद आप जब एक तिल उठाते हैं तो उस एक तिल पर 11 बार भगवान विष्णु का नाम जपिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार जपने के बाद वह तिल उस दीपक में डाल दीजिए। फिर दूसरा तिल उठाइए। फिर दूसरे तिल को भी 11 बार उस तिल पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करके फिर उसको उस दीपक में डाल दीजिए। फिर तीसरा तिल, इस तरह करके आपको 11 तिल उठाने हैं। 11 तिलों में 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। जाप करने के बाद उस दीपक में डाल देना है। इससे आपके जीवन में आने वाले समस्त दोषों का नाश होता है। भगवान विष्णु की माता तुलसी की सामूहिक कृपा प्राप्त होती है। जिनके घर में दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव है उनके दाम्पत्य जीवन का यह मनमुटाव समाप्त होता है। घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ती है। माँ तुलसी की कृपा असीमित है। वो विष्णु प्रिया हैं, इसलिए वो अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं और सदैव सौभाग्यदायक वर मिलता है। माँ तुलसी की कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में बहुत ही पूजनीय बताया गया है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय हैं। इन्हें हरिवल्लभा भी कहा जाता है। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास भी माना गया है। कहा गया है कि जिस घर में तुलसी की प्रतिदिन प्रातः और सायं पूजन किया जाता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। घर में तुलसी लगाना ज्योतिषी, वास्तु और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभप्रद रहता है। तुलसी घर में तो लगाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही इसके पत्तों का भी एक शास्त्रीय उपाय करके आप अपने घर को धन और अन्न से भरपूर रख सकते हैं। माँ तुलसी की कृपा जिस घर में रहती है उस घर में कुबेर का भी वास होता है। अब आइए जानते हैं एक ज्योतिषी योग, ज्योतिषी तथ्य। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो वह दूध मिला जल भगवान विष्णु माता तुलसी को चढ़ाएं। साथ में जलीय आहार फल खाकर ही व्रत रखे। जलीय आहार ही रखे तो उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, मानसिक शांति मिलती है। शास्त्रों में वर्णित है कि देवोत्थानी एकादशी व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सौराष्ट्रीय यज्ञ का फल मिलता है। भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं, सभी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में कभी दुख नहीं आता है, परिवार में सुख समृद्धि शांति आती है और सारे संकट दूर हो जाते हैं। माँ तुलसी और भगवान विष्णु सभी पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें और सब में भक्ति भावना का प्रभाव बने। आज का वीडियो यहीं तक। अभी तक वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी ज्योतिषी तथ्यों के साथ। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल। धन्यवाद।